शांति। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि देवताओं को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब स्वदर्शन चक्र देवताओं को जो दिखाया है, मनुष्य समझते हैं शायद देवताओं ने इससे हिंसा की। वास्तव में स्वदर्शन चक्र का वास्तविक रहस्य शिव बाबा आके बतलाते हैं। स्वदर्शन अर्थात खुद का दर्शन। मैं कौन हूँ? तो बाप ने बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक शांति धाम है। फिर तुम्हारा स्वधर्म शांति और पवित्रता है। स्व का दर्शन, और उसमें आता है कि मैं किसकी संतान हूँ, मुझ आत्मा का पिता कौन। तो पिता का परिचय आता है कि मुझ आत्मा के पिता परम आत्मा अर्थात सुप्रीम सोल है, जो रूप में ज्योति बिंदु हैं, गुणों के सिंधु हैं, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर है, ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं। इसलिए हम उनको सदा कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तो पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सद्गतिदाता, कल्याणकारी है, नरक को स्वर्ग बनाने वाले। तो बाप ने अपना परिचय खुद दिया। गीता में भी भगवान ने कहा है कि अर्जुन, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा रूप अव्यक्त है, मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता, लेकिन मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। तो प्रकृति अर्थात 5 तत्व के शरीर में पिता परमात्मा प्रवेश करके हम सब आत्माओं के विधाता वरदाता बनते हैं। तो पिता परमात्मा का गायन सत्यनारायण की कथा की आरती में भी कहा गया है कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो पिता परमात्मा बूढ़े ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमें सारे सृष्टि चक्र का, आदि अनादि का, शास्त्रों का, सब ज्ञान का हमें सार सुनाते हैं। और लास्ट में कहते हैं बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, किसकी संतान हो, ये नशा रखो। हम आत्माएं कितने ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, और हम आत्माओं ने इसी सृष्टि चक्र में पार्ट बजाया। हम ही सूर्यवंशी बने, चंद्रवंशी बने, वैश्यवंशी बने, फिर लास्ट में शूद्रवंशी बनते हैं। तो जैसे प्रातः काल होती है, दोपहर, शाम, रात्रि, रात्रि के बाद फिर नया दिन आता है। इसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों के पश्चात संगम युग आता है। सतयुग और कलयुग के बीच के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम हुआ, हम उस पर गिरते आए। त्रेता द्वापर का संगम हुआ, वहाँ भी गिरते आए। द्वापर कलयुग का हुआ, वहाँ भी गिरते आए। लेकिन कलयुग और सतयुग का संगम है, जो हम कांटे से फूल, पति से पावन, लोहे से सोने जैसा बनते हैं। इसलिए ये जन्म हीरे जैसा जन्म है। तो पिता परमात्मा ने हमको सारे इस चक्र का ज्ञान दे करके हमें स्वाभिमान में लाया, नशे में लाया कि बच्चे अनादि काल से तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्माएं थे। और आदि में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब फिर बाप आए हैं इस काल चक्र के मुताबिक हमको सत्युग के लायक बनाने। तो बाप पिता परमात्मा हर नारी को लक्ष्मी, नर को श्री नारायण बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में
लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो आज भी आप देखो, घर की नारी, चाहे कोई गरीब घर की नारी हो, उसे भी गृह लक्ष्मी ही कह करके पुकारा जाता है। बेटी का जन्म होता है तो भी कहते हैं मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आई है। विवाह होता है तो आने वाली वधू के लिए भी कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। तो वास्तव में इस संसार में नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, और लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब बाप फिर ऐसा बनाने के लिए आए हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हें लक्षण भी धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं, तभी तो देवता कहलाओगे। तो जिसमें अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, सरलता, मधुरता, पवित्रता, दिव्यता, सत्यता, निरअहंकारता, निर्भयता, अडोलता, निद्रा जीत, तो ये सारे दैवी गुण अभी बाप हमें देते हैं। तो स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, स्वपिता, स्वदर्शन चक्र, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, इन 7 बातों की स्मृति दे करके बाबा हमको, भगवान बाबा हमको फिर से महान देवात्मा, पुण्यात्मा, श्रेष्ठ आत्मा बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।